हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए फिर से हाजिर हो गया हूं मैं आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनालॉजी के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लॉयन का जो रिलेशन डियर के साथ है वही मंगूस का रिलेशन किसके साथ होगा। तो दो वर्ड दिए गए हैं, एक दिया गया लॉयन, लॉयन का रिलेशन डियर के साथ, और फिर दूसरा दिया गया आपका मंगूस। तो मंगूस का रिलेशन आपको बताना है किसके साथ होगा। तो लॉयन मतलब आपका क्या, शेर, और डियर मतलब आपका क्या, हिरन। तो डियर मतलब हिरन और मंगूस मतलब आपका क्या, नेवला। नेवला का वही रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, क्योंकि तभी समझ में आएगा ना कि आखिर किस चीज़ से हम क्या सब सोचें। तो ऑप्शन में दिया गया, एक दिया गया है रैट, रैट मीन्स चूहा, आप जानते होंगे। दूसरा दिया गया है स्नेक, स्नेक मतलब सांप, आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको लिजर्ड मतलब तिलचट्टा, ठीक है ना। लिजर्ड मतलब तो छिपकली होती है, ठीक है ना। तीसरा हो गया आपका छिपकली या तिलचट्टा, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन आपके पास है स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ठीक है ना। स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब क्या हो गया आपका, गिलहरी। अब देखिए, आप मुझे बताइए कि शेर का जो रिलेशन हिरन के साथ है वही रिलेशन मंगूस का किससे, यानी नेवला का किसके साथ होगा। तो शेर जो है वो हिरन को खा जाता है, शेर जो है हिरन को खा जाता है। और नेवला किस चीज़ को खा जाता है, तो नेवला सांप को खा जाता है। भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वही रिलेशन नेवले का किसके साथ होगा, सांप के साथ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मौत का जो रिलेशन, मौत, और आपको एक दे दिया है मौत के साथ, आपको दे दिया इंसेक्ट, इंसेक्ट। तो मौत का जो रिलेशन इंसेक्ट के साथ है वही रिलेशन आपको बताना है रैट का किसके साथ होगा, ठीक है ना। तो मौत मतलब होता है आपका पतंगा, मौत मतलब होता है पतंगा, और इंसेक्ट मतलब होता है कीट, और यहाँ पर रैट मतलब होता है आपका चूहा, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क में बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ऑप्शन ना पता हो। तो ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन दिया गया है आपका कैट, कैट तो आप जान गए, बिल्ली। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है मोल, मोल मतलब होता है छछूंदर, छछूंदर का नाम सुना होगा ना आपने, छछूंदर, ठीक है ना। और तीसरा आपको दिया गया है ऑप्शन मोल, मोल मतलब क्या होता है, मोल, छछूंदर। देखो क्या क्या तैयार हो रहा है, आपको वर्ड भी तैयार हो रहे हैं। छछूंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मोल। फिर क्या दिया गया है आपको, रोडेंट, रोडेंट, रोडेंट जो वो चूहों की एक क्लास है, मतलब चूहों के वर्गीकरण को ही कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, चूहों के वर्गीकरण को रोडेंट कहते हैं, ठीक है ना, रोडेंट। और तीसरा चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है सीधे सीधे माउस, ठीक है ना। तो माउस, माउस मतलब तो सीधे चूहा ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए अब सबसे पहली बात आपको देखना है कि ये रिलेशन पहले देखिए, मौत का रिलेशन इंसेक्ट के साथ। भाई मौत का रिलेशन इंसेक्ट के साथ मतलब कीट जो होता है वो, यानी मौत जो है वो इंसेक्ट की एक क्लास है, क्लास, वर्गीकरण। जब हम इंसेक्ट का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें मौत भी आते हैं। उसी तरह जब हम लोग चूहों का वर्गीकरण करते हैं तो उनमें रोडेंट आते हैं, यानी कि सही मायनों में रोडेंट जो है वो रैट के लिए, या ये कह लो माउस के लिए, अगर यहाँ माउस भी दिया होता तो उसके लिए भी रोडेंट ही सही आंसर होता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो रोडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्लांट का जो रिलेशन, प्लांट का जो रिलेशन ट्री के साथ है, गर्ल का वही रिलेशन किसके साथ होगा। देखिए प्लांट का जो रिलेशन ट्री के साथ है, आप मुझे बताइए, प्लांट का जो रिलेशन ट्री के साथ है वही सेम रिलेशन आपको बताना है कि गर्ल का किसके साथ होगा, ठीक है। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वाइफ, पहला ऑप्शन दिया गया है वाइफ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मदर, तीसरा दिया है वुमेन, ठीक है ना, मदर, और तीसरा दिया गया है वुमेन, वुमेन मतलब औरत, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है सिस्टर, ठीक है ना, बहन, मतलब सिस्टर मतलब बहन। तो समझ गए होंगे। अब आप मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको, प्लांट का जो रिलेशन ट्री के साथ है वही रिलेशन गर्ल का किसके साथ है। तो पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि प्लांट का रिलेशन ट्री के साथ क्या है। प्लांट जो है वो ट्री, प्लांट से बड़ा होकर के ट्री बनता है, प्लांट से बड़ा होकर ट्री बनता है। वैसे ही गर्ल बड़ी होकर क्या बनती है, औरत बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिलेशन ये आपको मिलेगा। प्लांट मतलब आपका होता है पौधा, और ट्री मतलब होता है आपका पेड़। तो जाहिर है कि पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है, वैसे ही गर्ल जो है वो बड़ी होकर क्या बनती है, औरत बनती है, ठीक है ना। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो रिलेशन प्लांट का ट्री के साथ है वही रिलेशन गर्ल का वुमेन के साथ है। तो वुमेन इज द राइट आंसर। देखिए वाइफ, मदर, सिस्टर ये तो सब छोटी में भी हो सकती हैं, ठीक है ना। सिस्टर तो कोई किसी की बहुत छोटी भी होती है, छोटी छोटी लड़कियां भी सिस्टर होती हैं, बहनें होती हैं, लेकिन छोटे से बड़ा होने के बाद वो चीज़ क्या बनती है वो देखना है। तो ट्री और प्लांट, प्लांट से बनता है ट्री, तो मतलब प्लांट का बड़ा रूप ट्री और गर्ल का बड़ा रूप औरत। चलिए ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया क्लॉक का जो रिलेशन टाइम्स के साथ है, थर्मामीटर का वही रिलेशन किसके साथ है, क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी, बताइए घड़ी हमें क्या दिखाती है, घड़ी, है ना।
तो घड़ी का जो रिलेशन आपका समय के साथ है, ठीक है ना, वही रिलेशन उसने पूछा है तापमापी, थर्मामीटर को कहते हैं हम लोग तापमापी, तो तापमापी का वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, आपको पकड़ में आ गई होगी बात। घड़ी हमें समय बताती है, वैसे ही थर्मामीटर जो होता है ना, क्लॉक जो है वो हमें टाइम को बताती है, तो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर वो आपको किसको बताता है, टेम्परेचर को बताता है, ठीक है ना, टेम्परेचर को बताता है। तो ये तो एकदम बिना ऑप्शन के भी हम लोग दे सकते हैं जवाब इसका। और ऑप्शन में हमें दिया गया था इसमें हीट मतलब उष्मा, नहीं उष्मा को नहीं नापा जाता, थर्मामीटर से किसको नापा जाता है, टेम्परेचर को नापा जाता है। गलती ना कर देना, टेम्परेचर से उष्मा को नहीं नापा जाता, हीट को नहीं नापा जाता, टेम्परेचर को नापा जाता है थर्मामीटर से, ठीक है ना। तो एक उष्मा दिया गया है, एक विकिरण दिया गया, विकिरण मतलब रेडिएशन, नहीं रेडिएशन को भी नापा जाता है, थर्मामीटर से नापा जाता है टेम्परेचर को मतलब तापमान को, ठीक है ना। तो तीसरा दिया है ऊर्जा, नहीं ऊर्जा को भी नापा जाता, मतलब एनर्जी को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते, उष्मा को नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते, या फिर आप ये कह लीजिए कि आपके रेडिएशन को नापने के लिए भी थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते। तो फिर किसको नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत रह नहीं गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने पूछा हम लोगों से कि मुस्लिम्स का जो रिलेशन मॉस्क के साथ है, देखिए क्या दिया गया है मुस्लिम्स का, देखिए क्या दिया गया है आपको कि मुस्लिम्स का जो रिलेशन मॉस्क के साथ है, मॉस्क, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे, और तो आपको बताना है कि सिख का वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं कि ऑप्शन दिया गया है गोल्डन टेम्पल, दूसरा दिया गया है आपका, एक दिया गया है आपका गोल्डन टेम्पल, और एक दिया गया है आपका मदीना, और एक दिया गया है आपका ऑप्शन फायर टेम्पल, और एक दिया गया है आपका ऑप्शन चौथा दिया गया है गुरुद्वारा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि किसका आंसर क्या होने वाला है। तो मुस्लिम्स का जो रिलेशन मॉस्क के साथ है, सिख का वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो मुस्लिम्स जो है वो मस्जिद में जाते हैं अपनी इबादत वगैरह करने के लिए, यानी कि अपनी पूजा पाठ, यानी कि एक तरीके से अपनी प्रार्थना करने के लिए मुस्लिम्स जहाँ जाते हैं उस जगह को मॉस्क कहा जाता है, मतलब मस्जिद कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुस्लिम मस्जिद के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल वैसे ही सिख कहाँ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो सिखों के प्रार्थना स्थल को कहा जाता है क्या, आपका गुरुद्वारा। ये नहीं कहना है कि गोल्डन टेम्पल भी, ये सब तो फिर आपको अलग चीज़ें होंगी, ठीक है ना। मेन चीज़ है गुरुद्वारा में सिख जो होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब सिखों के लिए वही चीज़ हो जाएगी आपकी गुरुद्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया आप लोगों को कि पौ का जो रिलेशन आपका किसके साथ है, पॉ का जो रिलेशन आपका कैट के साथ है। देखिए एक वर्ड दिया गया है आपको पॉ, और फिर दिया गया है यहाँ पर आपको एक वर्ड कैट। तो पॉ और कैट, पहले तो आपको पॉ मतलब पता होना चाहिए और कैट मतलब पता होना चाहिए। कैट तो खैर पता ही होता है सबको, और हूफ मतलब एक हूफ दिया और उसका ऑप्शन पूछा है यहाँ पर, इसका क्या होगा। चलिए मैं इसके आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक दिया गया इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है हॉर्स, ऑप्शन बी में दिया गया है आपको लायन, और ऑप्शन सी में दिया गया है आपको लैम्ब, ठीक है ना, लैम्ब, और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है एलिफेंट। ओके, अब देखना आपको यह है कि इन पहले रिलेशन के हिसाब से ये रिलेशन किसके साथ बनेगा। तो सबसे पहली बात हॉर्स तो आप जान गए हैं कि घोड़ा, लायन मतलब आप जानते हैं शेर, और लैम्ब मतलब तो आप जानते ही होंगे मेमना, ठीक है ना। लैम्ब मतलब बकरी के, है ना, बकरी वगैरह के, भेड़ वगैरह के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मेमना कहा जाता है, यानी लैम्ब कहा जाता है। और एलिफेंट मतलब क्या होता है आपका, हाथी, ठीक है। चलिए अब आपको देखना ही है, इसका मीनिंग जानना जरूरी है। पो का मतलब होता है पंजा मारना, ठीक है ना, पंजा मारना। अब आप बताओ बिल्ली क्या करती है, पंजा मारती है ना, तो कैट का जो काम पंजा मारना है, वैसा ही हूफ मतलब होता है खुर मारना, ठीक है ना। तो बताओ जैसे जमीन में, जैसे बिल्ली जमीन में पंजे मारती है ना, ऐसे करके, जैसे बिल्ली जमीन में पंजे मारती है, वैसे ही खुर कौन मारता है, खुर जमीन में खुर। तो आपने देखा होगा अक्सर घोड़े जो खड़े हुए होते हैं ना, जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ खड़े खड़े जमीन में ऐसे खुर मारते रहते हैं, ठीक है ना। तो खुर मारने का जो काम है वो किसका होता है, घोड़ों का होता है, शेरों का नहीं। शेरों का काम भी पंजे मारना ही होता है। आपने देखा होगा शेर का भी पंजा होता है, ठीक है ना, शेर का पंजा सुना है ना, शेर का पंजा, हाँ तो ठीक है, शेर का पंजा। और मेमना तो नहीं, वो खुर नहीं मारता, ठीक है ना, हिनाता है, ठीक है ना, मेमना मैं कर सकता है। एलिफेंट जो है वो हाथी, वो भी ऐसे करके जो है ना खुर नहीं मारता है। तो खुर मारना मतलब हूफ मतलब खुर मारना। तो जमीन में खुर कौन मारता है, तो जमीन में खुर मारता है घोड़ा, यानी हॉर्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आ रहा है और आप चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, तो आपकी तरफ से मिलने वाला सपोर्ट हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।